भगवद गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रख कर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसे घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र यानी तीर्थ भूमि में किए गए हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरा और तेरा की विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक है, सभी मनुष्य समान है और उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी समान रूप से मिली हुई है। परंतु मनुष्य मुंह के वशीभूत होकर उसमें विभाग कर लेते हैं कि यह मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरा है और ये तेरा है। इसमें मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होता है। महाभारत युद्ध भी मम मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इस भेद के कारण ही आरंभ हुआ। भगवद गीता पहला अध्याय दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतम्। संजय बोले, उस समय व्रजव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोले। भगवद गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। पश्यन्ता पांडुपुत्राणम् आचार्यमाहिच्यमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टघ्यूना के द्वारा युवा रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। भगवद गीता पहला अध्याय चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युयुद्धानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। पांचवा श्लोक। दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरुजित पुंति भोजाश्च शोभाश्च नृपुंगवः। छठा श्लोक। युद्धमनुश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् शोभद्रो द्रौपदेयश्च स्वर्व एम महारथा। यह पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उसमें युयुधान, सत्याकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं, दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशी राजा भी हैं। पुरुषित और कुंती भोजन ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य भी हैं। पराक्रमी युद्धमान और पराक्रमी उत्तम भोज भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपद के पांचों पुत्र भी हैं। ये सबके सब महारथी हैं। भगवद गीता पहला अध्याय सातवां श्लोक। अस्माकं तु वशिष्ठाय तन्नि बोधद्वेच्युतं नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तन भ्रमीविते। हे द्वेजतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना में जो नायक हैं उनका मैं कहता हूँ। भगवद गीता पहला अध्याय आठवां श्लोक। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितञ्च अश्वत्थामा विक्रंच सोमदंतिस्थेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और सर्गम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदंता के पुत्र भूरिश्रवा। भगवद गीता पहला अध्याय नौवां श्लोक। अन्य च बहवः शूरा मर्दथे त्यक्तजीवतः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वयुद्ध विशारदः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध काल में अतिरिक्त चतुर हैं। भगवद गीता पहला अध्याय 10वां श्लोक। अपर्याप्तमस्कं बलं भीष्मभिरक्षतं पर्याप्तत्वमेतेष्वं बलं भीमाभिरक्षतं। द्रोणाचार्य को चुप देख करके दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनमें संरक्षण उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु उन पांडवों की यह सेना में हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसमें संरक्षण निज सेना पक्षपाती भीम सेना है।